दोस्तों नमस्कार। अगर आप किसी भी ग्रामीण बैंक में काम करना चाहते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है और आप इसकी तैयारी करिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो किसी भी महिला या पुरुष के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। कारण कि जो बैंक की जो नौकरी होती है उसकी जो वैकेंसियाँ होती हैं वो हर वर्ष आती है। आप थोड़ा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा और 10,000 से ऊपर कम से कम वैकेंसी आने वाली है। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, एक आइडिया हो जाएगा कि वैकेंसी का सिस्टम देखिए। 2022 में आया था 8,000, 23 में आया 9,000, 24 में 12,000 और 25 में 12,000 नहीं 10,000 अगर वैकेंसी आती है तो 10,000 सीट है। अगर आप भी बैठ करके आराम से पंखा में एसी में बैठ करके काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ग्रामीण बैंक भर्ती 2025, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका परीक्षा भी बहुत आसान होता है। इसमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ज़्यादा टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सारा प्रक्रिया बहुत ही आसान है। टोटल पद की संख्या 10,000 अभी है, ये अप्रॉक्स 10,000 है और ये आगे पीछे भी हो सकता है और बढ़ेगा, नीचे तो नहीं होगा, बढ़ेगा। क्वालिफिकेशन अगर हम कर लें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लें, एजुकेशनल ये जो एबिलिटी है उसका है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोई मतलब नहीं है। आप आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, साइंस है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, स्नातक और स्थानीय भाषा का ज्ञान, जैसे आप जिस भाषा में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे बिहार हैं, झारखंड हैं, यूपी हैं, मध्य प्रदेश है तो हिंदी, दिल्ली है तो हिंदी, बाकी जो राज्य है जहाँ वहाँ के स्थानीय भाषा का ज्ञान, पंजाब में है तो पंजाबी आना चाहिए, बंगाल में तो बंगाली आना चाहिए, तमिलनाडु में है तो तेलुगु आना चाहिए, सब स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आयु सीमा की बात कर लें तो पीओ के लिए है 18 से 30 वर्ष, जी हाँ, और ओबीसी इसमें 3 वर्ष जोड़ लीजिएगा, और एसी एसटी 5 साल, तो ओबीसी का हो जाएगा 33 साल और एसी एसटी का हो जाएगा 35 साल। वैसे ही क्लर्क में 18 से 28 साल, कम से कम 18 साल होना ही होना चाहिए, और 28 साल, फिर इसमें 3 साल जुड़ जाएगा ओबीसी का, और एसी एसटी में है तो 5 साल जुड़ जाएगा, और अगर विकलांग है तो 10 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। यहाँ समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें इंग्लिश का परीक्षा नहीं होगा, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू होगा तो सिर्फ किसके लिए, ओनली पीओ के लिए होगा, ओनली पीओ के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत है, बाकी के लिए ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी का ट्रेंड है, मैंने पहले ही बता दिया कि 22 में 8,000 आया था, 23 में 9,000, 24 में 12,000 और 25 में 10,000। ये वैकेंसी हर वर्ष आ रही है, तो ये बहुत बेहतर है। और आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा, तो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये लगेगा। जल्दी जल्दी बता देते हैं, आपका समय भी बचेगा, आप आसानी से समझ भी रहे होंगे। ऑफिस क्लर्क चयन की जो प्रक्रिया है क्या है, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा क्या आना है, इसमें ज़्यादा आता है रीजनिंग और मैथ, इसमें ज़्यादातर आता है इसमें प्रारंभिक परीक्षा में। उसमें मुख्य परीक्षा में जो इसका से जुड़ा हुआ रहेगा, उसके बाद दस्तावेज हो जाएगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए यानी कि पीओ के लिए प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू इसमें होगा, और उसके बाद इन्हीं तीनों को मिलाकर के अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें 2 को मिलाकर अंतिम मेरिट लिस्ट बनेगा। इसमें जो है इंटरव्यू जो है इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 1 2 3 4 3 प्रक्रिया से गुजर जाइएगा तो आपका इसमें हो जाएगा, 2 प्रक्रिया से इसमें गुजर जाएगा तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी।
आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।